अबाउट रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। रिसोर्सेज के बारे में भी आपने पढ़ा है और डेवलपमेंट के बारे में भी आपने पढ़ा है। डेवलपमेंट के बारे में आपने कौन सी क्लास में पढ़ा होगा? क्लास 10th में पढ़ा। इकोनॉमिक्स फर्स्ट चैप्टर आपकी डेवलपमेंट है। और रिसोर्स के बारे में भी आपने क्लास 9th में ऑलरेडी पढ़ चुका है ज्योग्राफी में, और साथ ही साथ आपने इकोनॉमिक्स चैप्टर 2 पीपल एंड रिसोर्स में भी पढ़ा है। तो आप सारे लोग फैमिलियर हैं रिसोर्स के बारे में भी और डेवलपमेंट के बारे में। लेकिन यहाँ जो चैप्टर है आपका रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, इसका कुछ तो मतलब होगा। अब हम बात करने वाले आपके इमेज में, आपके स्लाइड में या पीछे जो आपको पिक्चर दिख रही है उसमें 3 इमेजेस हैं। एक में है जिसमें प्लांट्स, ह्यूमन बीइंग्स है, एक है जिसमें रॉक, माउंटेन, रिवर और आइस, इस चीज के बारे में डिस्कस हुआ है। और एक स्लाइड है या फिर एक इमेज है जिसमें आपका है फॉसिल फ्यूल्स के बारे में। तो फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं उसके बारे में भी आपको पता होगा, मैं फिर से बता देती हूँ। कोल, ऑयल, पेट्रोलियम, जो चीज आपका है तो हमारे लिए हम यूज भी कर रहे हैं, बट उसको बनने में बहुत टाइम लगता है। ठीक है, हम अगर आज उसको यूज कर लेंगे ना तो उसको बनने में सालों, 200 साल, 300 साल लग जाता है। इसीलिए बोला जाता है कि ये सारी चीज को कैसे यूज करना चाहिए, सोच समझ के और प्रॉपर तरीके से यूज करना चाहिए। जितना यूज है उतना ही यूज करो। ऐसा नहीं कि आपका यूज अभी 3-4 किलो कोल का है और आपने 10-15 किलो यूज कर लिया, वैसा नहीं। प्रॉपर यूटिलाइजर होनी चाहिए इस टाइप की रिसोर्सेज की। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि आपका रिसोर्स होता क्या है। तो हमारा जो नेक्स्ट स्लाइड है वो है व्हाट आर रिसोर्सेज। हमने देख चुका है रिसोर्सेज बहुत टाइप की होती है, नेचुरल होती है, ह्यूमन मेड होती है, और क्या होती है, और भी बहुत तरीके के रिसोर्सेज होती है। जैसे जो चीज हमारे काम में आ रही है, जो चीज हम लोग यूज कर रहे हैं, जिससे हमारा क्या हो रहा है, काम हो रहा है बेसिकली, वो सारी चीज रिसोर्स है। ह्यूमन रिसोर्स भी होती है, नेचुरल रिसोर्स भी होती है, और ह्यूमन मेड रिसोर्स भी होती है। डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं, एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट व्हिच कैन बी यूज्ड टू सैटिस्फाई आवर नीड। सारी चीज जो हमारे एनवायरनमेंट में मौजूद है, किस चीज के लिए? हमारे नीड को सैटिस्फाई करने के लिए। वो सारी चीज को हम क्या बोलते हैं? रिसोर्स बोलते हैं। आपको इमेज दिख रहा होगा साइड में, 3 इमेजेस हैं। एक है जो आपकी वुड है। वुड कहाँ से आएगी? आपके फॉरेस्ट से आएगी, या फिर अगर आपने कहीं उसका फार्मिंग किया है तो वहां से आप वुड लेके आओगे। वुड का क्या करोगे? वुड क्या होगी? नेचुरल रिसोर्स हो गई। अब वुड का बहुत सारी चीज के लिए हम उसको यूज कर सकते हैं। या तो आप उस पे खाना बनाओगे, या तो फैक्ट्रीज में यूज होगी, या फिर उसका मैन्युफैक्चर किया जाएगा डिफरेंट प्रोडक्ट के लिए। उसी का मैं एग्जांपल देती हूँ। मान लो आपने टेबल, चेयर, बेड उसको मैन्युफैक्चर कर लिया वुड को। वो कौन करेगा? हमारी टेक्नोलॉजी करेगी, और ह्यूमन बीइंग्स करेंगे। कैसे? टेक्नोलॉजी का यूज करके। तो वो कर लिए, उन्होंने प्रोडक्ट बना दिया। अब प्रोडक्ट कहाँ जाएगी? मार्केट में जाएगी। मार्केट से कहाँ जाएगी? हमारे घर में आएगी, हमारी ऑफिसेज में आएगी। तो ऐसे इसका काम होता है। 3 प्रोसेस होता है। सबसे पहले रॉ मटेरियल रहेंगी, जो हमारे नेचुरल रिसोर्स है। वो कौन उसको बनाएगा? कौन? हम ह्यूमन बीइंग्स बनाएंगे। किसके मदद से? टेक्नोलॉजी की मदद से। और फिर वो हमारे यूजफुल आएगी, हमारे नीड्स को क्या करेगी? सैटिस्फाई करेगी। नेक्स्ट है रिसोर्सेज आर 3 टाइप्स, या फिर आप बोल सकते हो कि उनका 3 आपका क्या होता है? फीचर होता है। क्या? रिसोर्सेज, ऐसा नहीं कि रिसोर्स तो बहुत कुछ है हमारे पास, लेकिन वो हमारे टेक्नोलॉजी के एसेसिबल भी होना चाहिए। मींस वो हमारे टेक्नोलॉजी के काम में आना चाहिए। वुड काम आ रहा है, क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी यूज करके इसको डिफरेंट हम लोग प्रोडक्ट बना सकते हैं। अब अगर मैं बात करूं, टेक्नोलॉजी वुड का कुछ कर ही नहीं पाती, हमारे यूज ही नहीं आती, तो वुड का क्या काम होता? कुछ नहीं। इसीलिए रिसोर्सेज आर टेक्नोलॉजिकल एसेसिबल, इकोनॉमिकली फेसिबल, मतलब उससे हमें कुछ इनकम भी होना चाहिए, हमारे फायदे का भी होना चाहिए कोई भी रॉ मटेरियल या फिर कोई भी रिसोर्स। और थर्ड वन इज कल्चरली एक्सेप्टेबल, मतलब वो हमारे कल्चर में एक्सेप्ट भी करना चाहिए, जिससे हम अपना रोजगार या फिर डे टू डे लाइफ में यूज कर सके। आपका वो रॉ मटेरियल भी है, रिसोर्स भी है, उसमें टेक्नोलॉजी लगा के उसको कुछ बेनिफिशियल बना भी दिया गया है, बट वो हमारे कोई काम का नहीं है, फिर वो रिसोर्स नहीं कहलाएगी। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक एनिमेशन डाला है उसी को समझाने के लिए, कैसे रिसोर्स ह्यूमन बीइंग्स और टेक्नोलॉजी का हेल्प लेके हमारे काम आती है। ठीक है, हमारे नीड्स को सैटिस्फाई कर पाती है। अगेन वही एग्जांपल है, वुड मैंने कहाँ से लाया? फॉरेस्ट से काट के लाया। वो कहाँ गया? फैक्ट्री में गई। फैक्ट्री में उसको ह्यूमन के कारण या फिर ह्यूमन बीइंग्स के कारण जो हमारे पास
हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है उसको यूज करके हमने उसको डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट बना दिया। वो डिफरेंट प्रोडक्ट मार्केट में गया, मार्केट से हमारी नीड थी, इसलिए हमने उस पर इन्वेस्ट किया और हमने उस प्रोडक्ट को परचेज करके अपने नीड्स को सेटिस्फाई किया। ये एनिमेशन से आपको यही समझ में आता है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। So, अब interdependent relationship between nature, technology and institution, यही चीज के बारे में हमने पहले वाला एनिमेशन में भी देखा कि कैसे तीनों चीज एक दूसरे पर निर्भर है। ठीक है, अगर हमारे पास रिसोर्स है और टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन ही नहीं है तो उसका कोई काम है नहीं। अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी है बट इंस्टीट्यूशन और रिसोर्स नहीं है, काम है नहीं। अगर हमारे पास रिसोर्स भी है और टेक्नोलॉजी भी है बट कोई इंस्टीट्यूशन ही नहीं है उसको बनाने के लिए, तो भी कोई फायदा बिल्कुल भी नहीं। तीनों का होना बहुत जरूरी है। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि नेचर, टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन तीनों एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है। कैसे? एग्जाम्पल मैंने आपको पहले बताया कि वुड है, वुड तो मान लो पेड़ में आपका पेड़, बहुत सारे पेड़ हैं लेकिन हमारे पास ह्यूमन बीइंग्स ही नहीं है, हमारे पास नेचर टेक्नोलॉजी ही नहीं है, तो उस वुड का हम क्या करेंगे? हमें पता ही नहीं कि इससे खाना भी बन सकता है, हमें पता ही नहीं कि इससे हम चेयर बना सकते हैं, हमें पता ही नहीं इससे घर भी बन जाएगा, इससे टेबल बन सकता है या फिर इससे हम बेड बना सकते हैं। और अगर पता भी है तो किसी को आता नहीं है, तो कोई काम आएगा? वो बिल्कुल नहीं आएगा। इसीलिए तीनों चीज एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट है। अगर मैं लाइंस या फिर मीनिंग की बात करूं, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थिंग्स अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट इन्वॉल्व एन इंटरैक्टिव रिलेशनशिप बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन। ठीक है, जो मैंने बोला उसी को मैंने लिखा है। ठीक है, human will interact with nature through technology and create institution to accelerate their economic development। हाँ, ह्यूमन बीइंग क्या करते हैं? नेचर और टेक्नोलॉजी से इंटरैक्ट करते हैं, दोनों को एक साथ लाते हैं और डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट बनाते हैं। कहाँ? इंस्टीट्यूशन में। इंस्टीट्यूशन क्या हो गया? इंस्टीट्यूशन बेसिकली आपका हो गया फैक्ट्री या फिर कोई कंपनी। ठीक है, चलो अभी इसी स्लाइड में एक और चीज है कि रिसोर्स को हमने 3-4 पार्ट में डिवाइड किया है। जैसे आपका कोई रिसोर्स ये रिन्यूएबल होते हैं, कोई रिसोर्स नॉन रिन्यूएबल होते हैं और उसी का और भी ब्रांचेस बने हुए हैं। ये सारी चीजें हम डिटेल में अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज आप बस वो नॉर्मल सा जो स्लाइड है उसमें देख लो। फिर नेक्स्ट जो स्लाइड है हमारा, उसमें है एक छोटी सी क्यूट सी बच्ची है जो या फिर बच्चा है, ठीक है, वो बोल रहा है कि आर रिसोर्सेज फ्री गिफ्ट फॉर नेचर। जो रिसोर्सेज है वो नेचर के द्वारा हमें फ्री गिफ्ट मिले हैं, तो उसका आंसर होगा नो, दे आर नॉट फ्री गिफ्ट फॉर अस। रिसोर्सेज आर ए फंक्शन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी। रिसोर्स क्या है? ह्यूमन एक्टिविटीज का फंक्शन है। क्यों फंक्शन है? कि रिसोर्स रहेगा, ह्यूमन एक्टिविटी नहीं रहेगी तो रिसोर्स का हम क्या करेंगे? कोई काम नहीं आएगा। रिसोर्स का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना थ्रू टेक्नोलॉजी और ह्यूमन स्किल, फिर जाके हम रिसोर्स को रिसोर्स बोल सकते हैं, नहीं तो उसका कोई काम नहीं है। ह्यूमन बीइंग themselves are essential component of resources. They transform material available in our environment into resource and use them. ह्यूमन बीइंग की क्या करती है? रिसोर्स को ट्रांसफॉर्म करती है जो हमारे एसेंशियल बनाए, हमारे नीड्स को जो सेटिस्फाई कर पाए। चलो ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।